दोस्तों, नेहल चुदसमा ने बशीर की जो है थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बशीर जहां कोशिश कर रहा है कि सारे के सारे मेरे जितने भी ये ग्रुप के हैं, ये कम से कम एकजुट रहें। ये ऐसा ना हो कि कोई इधर चला जाए, कोई उधर चला जाए। सभी को एक सूत्र में बशीर बांधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या ये सारे घर वाले जितने भी उसके ग्रुप के हैं, ये उसकी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा नेहल, उसका जो बदला हुआ बर्ताव है, उससे अमाल मलिक खुश नहीं है, उससे बशीर अली खुश नहीं है, उससे जीशान कादरी भी खुश नहीं है। इवन कि कल देखा गया कि फरहाना जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसका भी ये मानना था कि भाई इसको मैं देख देख के इरिटेशन फील कर रही हूँ, क्योंकि वो सबसे पहले आवेज को तवज्जो दे रही है। और आज देखिए कि वो जो एक गुस्सा दिमाग में भर गया था कल से ही। बशीर का दिमाग खराब था, अमाल का भी था, क्योंकि इनका जो दुश्मन है वो आवेज अब बन गया है। वैसे तो सारे के सारे उस ग्रुप के दुश्मन ही हैं, लेकिन आवेज फिलहाल लेटेस्ट दुश्मन है। तो उसके पास जाना, उसको उसके जो है कंधे पे हाथ वाथ फिरा के उसे थोड़ा सा पुश करना, ये शायद इन लोगों को रास नहीं आया कि भाई तेरी सिंपति किसके साथ है, हमारे साथ है कि उनके साथ है। अगर उनके साथ है तो तू वहाँ जा, वहाँ पे बैठ और ये बोल कि हाँ मैं उस ग्रुप की हूँ। लेकिन तू बैठना मतलब तेरा फरहाना के साथ है, और तू आंसू पोंछने आवेश के पास जा रही है। तो ये बात कल बशीर को भी खटकी थी, जीशान को भी खटकी थी। हालांकि देखो, जीशान और बशीर, इन दोनों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई आए कोई जाए। लेकिन होता क्या है ना कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो असेंबली रूम में डिसाइड होती हैं। कैप्टनसी असेंबली रूम में डिसाइड होती है, किसी किसी के नॉमिनेशन भी असेंबली रूम में डिसाइड होते हैं। और ये सब होता है वोटिंग के तहत। और नेहल हुई, फरहाना हुई, नीलम हुई, तान्या हुई, ये लोग कौन है? ये वोट बैंक है। ये वोटिंग क्यों अमाल मलिक तान्या को क्यों झेल रहा है? क्या कुछ उससे मिलने वाला है उसको? सिर्फ उसका एक वोट चाहिए। बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है एक वोट से ही। अमाल मलिक इसीलिए उसकी स्टूपिड बातों को सुनता है, नहीं तो वो उसको मुंह तक ना लगाए। उसकी परछाई से भी दूर रहता है अमाल मलिक। लेकिन क्योंकि उसे थोड़ा सा खुशी देने के लिए कि ये वोट हमारे खिलाफ ना कर दे कभी, इसलिए उसके साथ है। और तान्या तान्या की ये मजबूरी है कि भाई वो उस ग्रुप में जा नहीं सकती, क्योंकि उधर मृदुल है जो पोल पट्टी खोल के बैठा है, आवेश दरबार है, जीके है। पहले ही इसने उधर से अपना काम खराब करके रखा है। लेकिन बशीर यहाँ पे फिर भी इन सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा है कि देखो, ये जो भी कर रहे हो तुम, मतलब एक तो नीलम और तान्या का जो थोड़ा सा अनबन है, उसको वो सुलटाने की कोशिश कर रहा है। नीलम का जो अट्रैक्शन है वो जीके की तरफ कल से बढ़ रहा है। तो बशीर एक सूत्र में बांधने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि नीलम भी हमारी तरफ आ जाए, तान्या तो हमारी तरफ है ही। नेहल का जो ईमान डोला है कि उधर जाने की कोशिश कर रही है, उसको भी इधर बुलाने की पूरी पूरी कोशिश बशीर यहाँ पे कर रहा है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन सभी लोगों को बशीर एकजुट करके अपने ग्रुप में ऐड कर लेगा। क्योंकि इस बार ना ग्रुप का जो गेम है, ये तगड़ा गेम है गुरु। ये ऐसा ही वैसा नहीं है कि हाँ तू मेरी दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ इसलिए तुझे मेरे पास बैठना चाहिए। यहाँ पे बात अब ग्रुपिज्म पे आ चुकी है कि कौन अपने ग्रुप को तगड़ा कर सकता है। अब मैं अगर ग्रुप की बात करूँ, तो जो ग्रुप तगड़ा होगा, जिसके ग्रुप में मेंबर सबसे ज़्यादा होंगे, वो घर पे राज करेगा, वो डोमिनेंस पूरा घर पे अपना राज चलाएगा। अब मैं अगर बशीर के ग्रुप की बात करूं, तो बशीर, जीशान, अमाल मलिक, तान्या, नीलम, फरहाना, नेहल, अ, और ठीक है, इतने ही लोग हैं। तो 5 और 2 7, 7 लोग हैं इस वक्त। और बाकी के 7 और 8, 8 लोग उधर हैं। लेकिन एक कभी ना कभी कभी न्यूट्रल हो जाता है, कुनिका का कोई कुछ कह नहीं सकता। कुनिका को कोई भी अपने ग्रुप में फ़िलहाल तो नहीं गिन पा रहा है। कभी, क्योंकि अगर कुनिका की नेहल या फिर फरहाना से लड़ाई हो जाती है, तो वो ग्रुप गौरव के ग्रुप में दिखाई देती हैं। और अगर कुनिका की लड़ाई गौरव से हो जाती है, तो फिर ऐसा लगता है कि बशीर के बहुत ज़्यादा करीब कुनिका दिखाई देती हैं। तो उनको अभी हम न्यूट्रल ही बोलेंगे जब तक उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आ जाता, क्योंकि पिछले हफ्ते तक कुनिका का जो स्टैंड था वो बशीर की तरफ ज़्यादा झुकाव था, और अपने दिल की और मन की बात ज़्यादा बशीर के साथ शेयर कर पा रही थी। लेकिन फरहाना ने पूरा काम बिगाड़ के रख दिया। कल से ही मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ दिमाग से जो काम ले रहा है वो बशीर है।
लेकिन जो बिल्कुल बदजुबानी पे उतर आई है, जो बिल्कुल दिमाग से पैदल वाला काम कर रही है, वो है फरहाना, जो कि कई जगह पे काम बिगाड़ेगी। उसका टेम्पर इतना हाई है, कैसे ये किसी के साथ निभा पाएगी, मुझे ये समझ नहीं आ रही है बात। और बातचीत करते करते बीच में गधा बोल देना, क्या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं हो सकती? अरे कर सकती हो तुम। सलमान खान जब बात करते हैं और वो तुम्हें उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करते हैं, तुम्हें टीज करते हैं, हर जगह पे पिन चुभोते हैं वीकेंड के वार पे, तो उन्हें तो तुम गधा नहीं बोलती, उन्हें तो तुम वॉकआउट करके नहीं निकल जाती। इसका मतलब तुम्हें अच्छे से पता है कि गधा किसको बोलना है, किससे तमीज से बात करनी है, कहाँ पे क्या बात करनी है, ये तो तुम्हें भली भांति पता है। तो जब तुम ऐसा कर सकती हो, जो कि हमने देखा है, तो तुम करती क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से वहां पे बसीर ट्रबल में आ जाता है। तुम्हारी वजह से वहाँ कोनिका का जो झुकाव है वो गौरव की तरफ चला गया है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इस वक्त बसीर और बसीर के ग्रुप को फेस करनी पड़ रही हैं। बसीर ने बोल दिया कि भाई जितना कोशिश करूँगा होता है, नहीं तो भाड़ में जाए, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और वाकई वो अकेला काफ़ी है इन सब के लिए। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट। बसीर वन मैन आर्मी शो दिखा रहा है। पहले दिन से अभी तक वो पूरे घर पे डोमिनेंस कर रहा है, चाहे वो सत्ता में रहे ना रहे, कैप्टनसी उसके पास रहे ना रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका हर जगह पे जवाब आता है और आता रहेगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।